हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नाइट्रोजन की CaC2 के साथ अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद है। विकल्प पहला CaCN3, विकल्प दूसरा Ca2CN, विकल्प तीसरा CaCN2 और विकल्प चौथा CaCN। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि आखिर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न में बोला है नाइट्रोजन यानी कि N2 की CaC2 किससे CaC2 जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड, क्या कैल्शियम कार्बाइड के साथ अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद है। तो हमें बताना है कि नाइट्रोजन और कैल्शियम कार्बाइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो उससे जो हमें उत्पाद मिलेगा उसका क्या नाम है और इन चारों में से कौन सा है। तो हम जानते हैं जब हम नाइट्रोजन की कैल्शियम कार्बाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा CaCN2 और C जिसको हम कैल्शियम साइनामाइड, क्या कैल्शियम साइनामाइड और कार्बन कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन 0 ऑक्सीकरण स्टेट में है, जबकि हम देखें यहाँ कार्बन की -1 है जो कि कार्बन +4 और 0 में जा रहा है और नाइट्रोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -3 में जा रहा है। तो इसको देखने से हमें यह पता चल रहा है कि नाइट्रोजन 0 से 4 में जा रहा है, किसमें से -3 में जा रहा है। तो यानी कि ऑक्सीकरण संख्या घट रही है जिससे कि यहाँ पर अपचयन हो रहा है और ये एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है। जबकि हम कार्बन के दोनों कार्बन को देखें जो कि -1 ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर रहा है और ये दोनों कार्बन का एक +4 और दूसरा कार्बन 0 यानी कि -1 से 4 और -1 से 0 दोनों में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, अतः ये एक ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है। ये दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है यानी कि -1 से +4 और -1 से 0, तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर और यह एक अपचायक की तरह कार्य कर रहा है। किसकी तरह? अपचायक की तरह। तो यहाँ हम देखिए विकल्पों में CaCN2 नाइट्रोजन की कैल्शियम कार्बाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर उत्पाद हमें कैल्शियम साइनामाइड यानी CaCN2 मिल रहा है। तो हमारा विकल्प तीसरा सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा समझाया हुआ प्रश्न समझ आया। धन्यवाद।